अंकिता का बलिदान उत्तराखंड के स्वाभिमान, अस्मिता, हमारी सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, पर्यावरणीय, हिमालयी पहचान की रक्षा के लिए वे उसका बलिदान है। उसको दबाव डाला जा रहा था कि रिजॉर्ट में आने वाले एक वीआईपी की वो विशेष सेवा करे और उसके इनकार करने के बाद उसकी हत्या हुई। स्थितियाँ चीख करके कह रही हैं कि एक अभ्रंश संस्कृति का जो प्रवेश उत्तराखंड में हो रहा था, अंकिता उसके सामने झुकी नहीं और उसने उसके लड़ते हुए जो है अपना प्राण अपना बलिदान कर। तो यह हमारा उत्तराखंड का फर्ज है कि कर्तव्य है, हमसे हमारी भावनाएं, हमारे राज्य आंदोलन बनाने वाले लोगों की सबकी आत्मा चीख करके कह रही है कि हम इस संघर्ष को आगे बढ़ाएं। यह अंकिता का संघर्ष है, हम केवल उसमें अपने अपने तरीके से योगदान दे रहे हैं। ये किसी का संघर्ष नहीं है, ये अंकिता का संघर्ष है, ये उन बेटियों का संघर्ष है जो बेटियां अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए कुर्बान हो गई। इसमें बेटी हमारी अनामिका भी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, वो भी सम्मिलित है। वो बेटियां भी सम्मिलित हैं जो अभी कुछ जगह जो है अपने अड़ोसी पड़ोसी की हवस का शिकार हुई है, जिनके उनके हत्यारों को फांसी मिले या न बलात्कारी को सजा मिले। उस 18 सितंबर को हमारे पहाड़ की बेटी की नृशंस हत्या कर दी गई। बहुत ही, जो कि एक तरह से कहना चाहती हूँ, वैमनस्य वाले हों या बहुत ही अमानवीय जो कृत्य उसके संग हुआ, उसको झील में फेंक दिया गया, नहर में फेंक दिया गया, उसका हम यहाँ न्याय चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं सीबीआई जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी हो। हम एसआईटी की जांच से संतुष्ट नहीं है। वहाँ बुलडोजर चला दिया गया, वहाँ साक्ष्य और सबूत नष्ट कर दिए गए, सब कुछ वहाँ मिटा दिया गया है। 2 बार वहाँ आगजनी हो गई पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में। किसकी जवाबदेही है? किसको सजा हुई? क्या पुलिस प्रशासन की जवाबदेही नहीं होनी चाहिए थी कि आपकी मौजूदगी में यहाँ 2 बार आग लग गई? बुलडोजर किसने चलाया उस रिसोर्ट में? वो कोई आदमी पकड़ में नहीं आ रहा है। मतलब यहाँ अकाउंटेबिलिटी इस सरकार में किसी की नहीं होगी। उसकी मौत हुई सो हुई, लेकिन मौत के बाद का जो प्रकरण है वो और भी विभत्स है। जो हमारे वहाँ कानून व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। आज उत्तराखंड वासी अपने आप को बेसहारा और असहाय महसूस कर रहे हैं। जाएं तो जाएं कहाँ? केदार भंडारी नहीं मिलता, विपिन रावत को बेसबॉल के डंडों से पीट कर मार दिया जाता है और पुलिस हाथ पर हाथ धरी बैठी रहती है। ऐसे कितने और प्रकरण होते चले जा रहे हैं अंकिता हत्याकांड के बाद, जिससे धामी सरकार की किरकिरी हो रही है, जिससे उत्तराखंड शर्मसार हो रहा है। पूरा देश आज जानना चाहता है कि अंकिता के हत्यारे थे कौन, वो वीआईपी आखिर था। ये कहना है कि जो भी न्याय प्रणाली है हमारे देश की या हमारे प्रदेश की, उसको जो है उसमें कुछ कमियाँ हमें नज़र आती हैं। कमियाँ ये नज़र आती हैं कि जब कोई भी किसी तरह का भी कोई केस होता है तो तकरीबन मैक्सिमम का तो जो है खुलासा हो जाता है। इसमें क्यों खुलासा नहीं हो रहा है? जैसे कि एक वीआईपी, तो उसको ढूंढना क्या इतना मुश्किल हो रखा है कि वो जो बंदे हैं वहाँ जिन्होंने इस केस में जिनकी भूमिका रही है और उन्होंने नार्को टेस्ट के लिए पहले हाँ कहा, अभी मना कर दिया, तो किस वजह से, किसके कहने पे उन्होंने मना किया? या उनकी खुद अपनी सोच है या किसी खास आदमी की वजह से उन्होंने नार्को टेस्ट के लिए मना कर दिया? और वो क्यों डर रहे हैं? सबसे बड़ा प्रश्न है। उन्हें डरना नहीं चाहिए और उन्हें उस वीआईपी का नाम जो है उजागर करना चाहिए। अंकिता भंडारी हत्याकांड में सरकार उस वीआईपी का नाम छिपाना चाह रही है, जिसकी वजह से हमारी बहन की जान गई, नृशंस हत्या की गई बीजेपी के लोगों ने। वो बीजेपी का नेता है, ब्यूरोक्रेट्स है, बिजनेसमैन है, माफिया है, कौन है? इसलिए रावत जी ने आह्वान किया, मुख्यमंत्री जी ने, कि इस मामले को छिपाया जा रहा है। इसलिए सरकार पर दबाव बनाने के लिए आज रावत जी ने आह्वान किया, हम लोग सब धरने पर। एक जनहित का कौज है, जनहित का मुद्दा, को व्यक्तिगत नहीं है। यह उत्तराखंड के स्वाभिमान पर ठेस, उत्तराखंड की महिलाओं का घोर अपमान किया गया। जब हम मातृशक्ति की बात करते और कहते हैं उत्तराखंड
राज्य महिलाओं को ऐसे बना, तो महिलाओं का त्याग बलिदान आज इस रूप में सामने आ रहा है। अंकिता भंडारी हत्याकांड में कौन नेता है, कौन है बीजेपी मुंह क्यों नहीं खोलती? धामी जिस बात को खोले मुंह, बताएं किसकी वजह से हत्या हुई। ये क्या बताएगा जिसके घर पर ही एक लड़की ने सुसाइड किया हो? ये धामी क्या बताएगा? ये दलाल मात्र केवल, ये वहाँ पर पैसे पहुँचाने वाला एक एजेंट के रूप में प्रदेश में काम कर रहा है। ये शर्मसार करने वाली घटना है। ये 2-3 घटनाओं में तो धामी को रिजाइन दे देना चाहिए। जो भर्ती घपले में आप कार्रवाई नहीं करना चाह रहे। जिस विधानसभा अध्यक्ष में वर्तमान में वित्त मंत्री है, जिसने भर्ती किया, मैंने अपने दम पर भर्ती कर रहा, मेरा क्या करो, और वही हाउस में जवाब दे रहा भर्ती प्रकरण का। कलंकित कर दिया विधानसभा को, शर्मसार कर दिया प्रदेश को। जहाँ अंकिता भंडारी हत्याकांड के मामले में उस वीआईपी जिसकी वजह से हुआ, कोई भी है बताएं ना, क्या दिक्कत आ रही है उसमें? सीबीआई को नहीं जाने दे रहे, बहुत अच्छा काम कर दिया, पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन ये बड़ा गंभीर मामला